हेलो बच्चों। आज हम अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है डायमेंशन का यूज क्या होता है, पर्पस क्या होता है। इस वीडियो में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। इस सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, और उसको मेजर क्वांटिटी में कैसे काउंट करते हैं, कितने सिग्निफिकेंट किसी भी क्वांटिटी के अंदर। तो बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं, वो डिजिट्स होती हैं जो किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में यूज करते हैं, और ऐसी वैल्यू जो रिलायबल हो, जो आएगा ही आएगा, और साथ में ऐसी वैल्यू जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है उसे बोलते हैं रिलायबल, ठीक है। और एक वैल्यू हम ज्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को मेजरमेंट करा, ये निकली 15.6 सेंटीमीटर। तो ये 15 तो हो गया कि ये हमारी रिलायबल वैल्यू है कि आएगी। साथ में एक और वैल्यू लेते हैं हम, क्या, ये 6 है, ये अनसर्टेन है, कभी हो सकता है कोई मेजरमेंट करे 15.5 हो जाए, एक बार मेजरमेंट करें 15.7 हो जाए, तो ये इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये यही बोला गया है, ठीक है। देखिए कैसे, द लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी क्वांटिटी में, जैसे मैं इसको इतना मेजर कर सकता हूं, और कोई बंदा होता है वो मेजर करा 6.61 है, तो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। यहाँ क्या बताएगा, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजरमेंट, द हायर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, उतनी एक्यूरेसी आ जाएगी। एग्जांपल दिया गया, पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजरमेंट करने में आया 1.62 सेकेंड। बोला है डिजिट्स है 1 और 2 तो रिलायबल है, एंड जो पीरियड जो लास्ट नंबर है 2 वो है अनसर्टेन। समझ में आ रहा है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। तो इसके कितने फिगर हो गए, 3। इसके कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाए जाते हैं, तो आपको दूसरे रूल के बारे में बताते हैं। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी नंबर लिखा उसके अंदर नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं, ऐसे कितने ही नंबर आते जाए फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे कितने फिगर होंगे और सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। एग्जांपल दिया गया 13.75 है, तो इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अगर वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, जितने भी जीरोस जो हैं नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10000006, तो इसके अंदर कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, तो इसके अंदर 7 है। इसने एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अंदर कितने हैं, 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल जीरोस ऑफ द राइट ऑफ द नॉन जीरो नंबर। अगर जितने जीरोस अगर राइट में हैं तो वो क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट्स बट टू द लेफ्ट ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल। अब ऐसा पॉइंट आता है, मैंने लिख दिया 15.6, हमें पता है इसके पास जीरो होगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 15.60016 सिंगल जीरो। तो जहां पे अंडरस्टूड होता है कि वहां जीरो है, तो उसमें बाद वाले जीरोस की कोई भी वैल्यू नहीं काउंट करते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने वैल्यू मान ली, लिखी हुई है, मेजरमेंट करा किसी चीज को 156,000 आ रहा है, हमने मेजरमेंट करा, तो उसके में पता है रिलायबल अंडरस्टूड है कि बाद में डेसिमल ही होगा। तो ऐसे केस में अगर डेसिमल नहीं लगाया गया है तब इसके अंदर नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर कितने हो गए, 3। इसके अंदर कितने हैं, 3। इसके अंदर भी कितने हैं, 3। नंबर कोई भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है 86400, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 3, क्योंकि नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में बोला गया है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, अगर किसी भी डिजिट के आगे, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया था, क्या 86400, हमें अंडरस्टूड है, यहाँ पे डेसिमल लगाया नहीं है, तो उस केस में इसका सिग्निफिकेंट कितने काउंट करें हमने, 3। अगर इसके पीछे किसी तरह की यूनिट लगा दें, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर किसी भी टाइप की यूनिट लगी हो, यहां सेकंड लगा रखी है, उस केस में सारे सारे डिजिट काउंटेबल हो जाएंगे। एग्जांपल इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो जाए, 5, दिख रहा होगा। कम्स फ्रॉम मेजरमेंट के रूप में यूज में आ गया, कोई यूनिट लगा दी तो वो काउंटेबल बन जाएगा। दिख रहे होगा इसके अंदर 5 यूनिट, समझ में आ रहा है। अगर कोई यूनिट नहीं लगी है, नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है, उसके बाद पॉइंट के बाद अंडरस्टूड वाला है, तो उसके इसमें काउंट नहीं करोगे। अभी आएगा एग्जांपल देंगे आपको समझाने के लिए। आगे क्या बोला हुआ है, अगर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया जाए 86400 के बाद, अगर डेसिमल नहीं लगाते हो तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर डेसिमल लग गया तो इसके अंदर कितने डेसिमल हो गए, कितने डिजिट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये इस लाइन बताया गया है। देखो इसके अंदर बोला गया, और ये इसके अंदर कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। आगे देखो, आगे से बोला हुआ है ऑल नॉन जीरोस इन द राइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पॉइंट के बाद तुम जितने भी जीरो लगाते हो
पॉइंट के बाद 1 2 3 जितने भी जीरो लगा लो बाद में तो सारे काउंटेबल हैं। जैसे इसके अंदर कितने हो गए, 6 हो गए, इसके अंदर कितने हैं, एक, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4 और इसके अंदर 5, दिख रहा है 3 4 5 हो गया। सेकंड लास्ट 6 पॉइंट क्या है, अगर तुमने all zeros the right of the decimal but the left of the नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर के अगर लेफ्ट में लिखा हो, जैसे 161 लिखा है तो कितने होंगे इसमें 3। अगर यहाँ 0 पॉइंट ऐसा कुछ नंबर लिखा हो तो उसके अंदर इसके लेफ्ट में होंगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये काउंटेबल नहीं होंगे, तो इसके अंदर 3 ही काउंट करेंगे। 0.61 हो, 0.061 हो, 0.00616 हो, तो ये सारे में कितने होंगे, इसके अंदर काउंटेबल नहीं है तो 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये सारे काउंटेबल नहीं होंगे। ठीक है, बोला क्या गया, द नंबर ऑफ लास्ट हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। जो सिस्टम इसमें बोला है, अगर मान लो तुम सोचोगे यहाँ पे मैंने 0.0161 के बाद सेकंड लगा दूं और ये काउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी काउंटेबल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो रहा है तो पॉज करिए, कमेंट करिए, कोई भी हमें टॉपिक बता दिया, हम आपको समझा देंगे उस चीज के बारे में। अगला टॉपिक हमारा राउंड ऑफ। आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राउंड ऑफ क्या होता है सिंपल भाषा में समझाएंगे, इसके में नहीं जा रहे। जैसे बोला जाए 16135 ऐसा लिखा हो, बोला है इसको एक डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो आखिरी नंबर देखो क्या है, 5 से ज्यादा है या कम है। एक डिजिट राउंड ऑफ करोगे तो 5 देखोगे, 2 डिजिट ले रहे हो लास्ट के तो 50 को देखोगे, 3 ले रहे हो तो 500 देखना, ऐसे जीरो बढ़ाते जाना। ठीक है, हम लास्ट में मान लेते एक डिजिट हमें कम करनी है। अगर तुम लास्ट का डिजिट देखना, एक में देख रहे हो तो 5, ये नंबर 5 से ज्यादा है या कम है। अगर 5 से ज्यादा है, पहली बात तो आपको जीरो लिख ही लेना है, जीरो लिख लो, फिर चेक करो 5 से क्या ज्यादा नंबर है। अगर हाँ तो इसके अंदर अगली वाली में +1 कर दो, तो कितना हो गया 63161। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1613 ले लेते हैं। अब इस वाले केस में देखो, इस केस को फिर से राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले उसको जीरो तो लिख ही दो। अगर ये 5 से छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, ये 3 हमारा 5 से छोटा होता है डिजिट के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। इसमें ऐड करना है 0, मतलब कि नो चेंज, क्या आएगा 161। समझ में राउंड ऑफ करना इतना ही आसान है। अब आप सोच रहे होंगे यार 5 ही आ जाए लास्ट में, तब क्या करेंगे, देखिए 1615 आ जाए, अब क्या किया जाए, तो इसके लिए थोड़ा चेंज रूल है। तो सबसे पहले आप 0 तो लिखना ही लिखना है, देन आप देखो 5 देखने आ जाए, जब भी 5 है उसके बाद वाला अगर इवन नंबर है या ऑड है। अगर इवन है तो नो चेंज, इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो +1 कर दो, सिंपल। तो ये ऑड नंबर है तो इसमें +1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। जैसे ऐसा होता है 168 और यहां 5 लिखा हो तो 0 तो लिख ही देना है आपको। फिर इसके बाद वाला देखा नंबर कैसा है, इवन, इवन में नो चेंज, नो चेंज का मतलब जो है वही लिख दो। समझ में आप लोगों, यहाँ ये बेसिक रूल वही बता रखे हैं बार बार, तो आपको मैंने सिंपल भाषा में बता दिया है। आपको काम है, आप पढ़ सकते हो, सेम चीज मिलेगी आपको। अच्छा, और अरिथमेटिक ऑपरेशन पूछा गया सिग्निफिकेंट का कैसे हुआ, प्लस माइनस करते समय कैसे क्या यूज आएगा। तो बोला गया प्लस और माइनस करते समय, सम और डिफरेंस करते समय मिनिमम वही सिग्निफिकेंट फिगर देंगे जो बाकी में मिनिमम होगा। एक्स का एग्जांपल लेते हैं, ये देखो यहां पे लिया गया है, नंबर है 7.21, एक है 12.141, एक है 0.0028। ऐसे केस में पहले आप देखो नॉर्मली ऐड कर लो, नॉर्मली ऐड करना प्यारा 19.3538 यहां दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले तुम्हें देखना है लास्ट वाले नंबर को देखना है, जो मतलब सबसे कम डेसिमल पॉइंट इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, सबसे कम किसमें 2 में। तो मैं इस डिजिट को 2 डिजिट तक लाना है, हमें ये दोनों नंबर हटाने हैं। क्या करने हैं, 2 नंबर हटाने हैं। 2 नंबर के मैंने क्या बताया था, 2 नंबर के लिए आपको देखने हैं 50, क्या ये नंबर 50 से कम है, अगर हाँ तो यहां पर है तो 2 0 लगा दो,
अगर कम है तो नो चेंज। देख लो, आई होप लोग समझ में आ रहा होगा। ये प्लस माइनस सेम यहां मल्टीप्लाई में भी यही रूल अप्लाई होता है। ये माइनस में वही चीज कर रखी है मैंने, और यही रूल मल्टीप्लाई में करने का काम आया। जो सबसे लीस्ट नंबर होता है वहां तक लाके हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के लिए, आप इस वीडियो में देखिए और करिए। अब बताइए, जैसे इसको राउंड ऑफ करना है, पहले आपको इसमें सिग्निफिकेंट बताना है। तो देखो, इसके अंदर पहली बात तो यूनिट लगी हुई है, यूनिट लगी तो सब काउंटेबल है। कितना हो गया इसके अंदर? 4। इसके अंदर यूनिट लगी हुई है, सब काउंटेबल है। इसके अंदर यूनिट भले लगी हो, लेकिन यहाँ पे कितने से करोगे, ये वाले डिजिट काउंट नहीं होंगे, तो कितने होंगे यहाँ पे? 2। आपको समझ में आ रहा होगा अभी, अगर आपने रूल सही से सुने होंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में अपने आई बटन में या लास्ट में एंड बटन में आपको शो कर दूंगा, आप क्लिक करके उसमें डायमेंशन के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।